मेरा नाम अनन्या है। मैं 16 साल की हूँ और लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहती हूँ। हमारे घर में सिर्फ 3 लोग हैं, मैं, मेरी माँ शालिनी और पापा अजय। बाहर से देखने में हमारा परिवार बिल्कुल सामान्य लगता है। पापा सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं, माँ घर संभालती हैं और मैं 11वीं में पढ़ती हूँ। लेकिन पिछले 3-4 साल से घर की हवा में एक अजीब सी खामोशी है जो मुझे हर रात परेशान करती है। रात को जब माँ पापा के कमरे से बाहर आती तो उनका हाल देखकर मेरा दिल दहल जाता। आंखें लाल, चेहरा सूझा हुआ, सिसकियां निकलती रहती। कभी कभी वे सुबह तक रोती रहती। अगर कभी माँ पापा के साथ सोती तो अगली सुबह उनका हाल और भी बुरा होता। बाल बिखरे हुए, पुराने कपड़े, चेहरा पीला। ऐसा लगता जैसे रात भर किसी ने उन्हें बहुत तकलीफ दी हो। माँ किचन में जाकर चुपचाप रोती रहती या बाथरूम में बंद हो जाती। पापा का हाल उल्टा होता। सुबह उठते तो बहुत खुश, गुनगुनाते हुए नहाते, अच्छे कपड़े पहनते और ऑफिस जाते। उनका चेहरा चमकता रहता जैसे कोई जवान लड़का हो। माँ उन्हें नाश्ता देने भी नहीं जाती। वो कहती, अनन्या तू ही ले जा, मुझे तबीयत ठीक नहीं, और फिर किचन में जाकर आंसू बहाती रहती। मैंने एक बार माँ से पूछा था, माँ तुम रात को पापा के कमरे से रोते हुए क्यों निकलती हो? माँ ने मुझे झिड़क दिया, बड़ों की बातों में मत पड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं 16 साल की हो चुकी थी, मुझे सब समझ आने लगा था। मैं सोचती, आखिर पापा रात को माँ के साथ ऐसा क्या करते हैं कि माँ का हाल इतना खराब हो जाता है? मेरे मन में एक जुनून सा पैदा हो गया। मैं जानना चाहती थी कि सच क्या है। हमारे घर में एक और शख्स अक्सर आता था, आर्यन अंकल। वो माँ के बचपन के दोस्त थे, दुबई से लौटे थे। माँ उनसे मिलती थी। आर्यन अंकल बहुत अच्छे लगते थे, हमेशा मेरे लिए चॉकलेट लाते, माँ का मूड अच्छा कर जाते। लेकिन माँ को उनका आना अच्छा नहीं लगता। वो कहती, अनन्या अगर पापा को पता चला कि आर्यन अंकल रोज आते हैं तो बहुत बुरा होगा। मैं सोचती, आखिर माँ इतना डरती क्यों है? पापा तो कभी गुस्सा नहीं करते, वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे साथ हंसते खेलते हैं। लेकिन माँ का हाल देखकर मेरा दिल तड़पता। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं सच जानूंगी। मैंने माँ को नींद की गोली देकर सुला दिया। फिर मैंने माँ की चादर ओढ़ी और चुपके से पापा के कमरे में चली गई। कमरे में हल्का सा बल्ब जल रहा था। पापा सो रहे थे। मैंने चुपके से बिस्तर के पास जाकर देखा। पापा की सांसें एकदम शांत थीं। मैंने सोचा शायद आज माँ नहीं आई तो पापा सो गए। मैं बाहर आ गई, लेकिन मेरे मन में सवाल और बढ़ गए। अगर पापा कुछ गलत करते हैं तो क्यों इतने शांत सो रहे हैं, और अगर नहीं करते तो माँ इतना क्यों रोती है? अगले दिन स्कूल से लौटते समय मैंने सोचा कि आज मैं और ध्यान दूंगी। शाम को आर्यन अंकल फिर आए। माँ ने मुझे कहा, अनन्या तू अपने कमरे में पढ़ाई कर। लेकिन मैंने चुपके से कमरे के बाहर खड़ी होकर सुना। आर्यन अंकल बोले, शालिनी अनन्या अब बड़ी हो गई है, वो सब समझने लगी है। माँ बोली, हाँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अजय से नफरत करे, तभी वो मेरे साथ चलेगी। मैं चौंक गई। माँ क्या कह रही थी? मैंने और ध्यान से सुना। माँ बोली, मैंने अनन्या को बता दिया है कि अजय रात को मुझे कमरे में ले जाते हैं और मुझे तकलीफ देते हैं। मैंने खुद अपनी कमीज फाड़ी, बाल बिखेरे ताकि अनन्या को लगे कि अजय मुझ पर अत्याचार करते हैं। आर्यन अंकल हंसे और बोले, बहुत अच्छा प्लान है। अनन्या अब तेरी तरफ है, वो अजय से नफरत करने लगी है। बस अब तू अनन्या को लेकर मेरे साथ चल, मैं तुझे और तेरी बेटी को खुश रखूंगा। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने दरवाजा खोल दिया। दोनों चौंक गए। मैंने माँ से कहा, माँ सब सच पता चल गया, तुमने पापा को जालिम बनाकर मुझे इस्तेमाल किया। माँ की आंखें फैल गईं, वो कुछ बोल नहीं पाईं। आर्यन अंकल उठे और बोले, अनन्या ये सब गलत फहमी है। मैंने कहा, नहीं मैंने सब सुना। माँ ने रोते हुए कहा, अनन्या बैठ, मैं सब बताती हूँ। और फिर माँ ने सारा सच बताया। माँ की आवाज कांप रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो रोने की कोशिश नहीं कर रही थी, वो बस सच बोलना चाहती थी। आर्यन अंकल चुपचाप खड़े थे, उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने दरवाजा बंद किया और माँ के सामने खड़ी हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, माँ अब सब सच बताओ, कोई झूठ नहीं। माँ ने गहरी सांस ली और बोली, अनन्या मैंने जो भी किया वो गलत था, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ शुरू से। माँ ने बताया कि उनकी और आर्यन अंकल की बचपन से बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही मोहल्ले में बड़े हुए थे, स्कूल एक साथ जाते थे। बड़े होने पर दोस्ती प्यार में बदल गई। माँ को आर्यन अंकल बहुत पसंद थे। आर्यन अंकल भी माँ को बहुत चाहते थे। लेकिन जब शादी की बात आई तो आर्यन अंकल ने कहा कि वो दुबई में नौकरी करने जा रहे हैं, वो वहाँ अच्छा पैसा कमाएंगे, फिर लौटकर माँ से शादी करेंगे। माँ ने इंतजार किया, लेकिन घर वालों ने इंतजार नहीं किया। माँ की उम्र 22 साल हो गई थी। घर में दबाव बढ़ा। माँ के पिता ने पापा का रिश्ता पक्का कर दिया।
पापा उस वक्त 34 साल के थे, उम्र में 12 साल बड़े, दिखने में साधारण, लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती। माँ ने घर वालों की बात मान ली। वो रोते हुए शादी कराई। शादी के बाद माँ ने पापा को कभी दिल से अपना नहीं माना। पापा ने माँ से बहुत प्यार किया, हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा, माँ को कभी तकलीफ नहीं होने दी। लेकिन माँ का दिल कहीं और था। माँ ने कहा, अनन्या, शादी के 1 साल बाद तुम पैदा हुई। तुम्हें देखकर पापा बहुत खुश हुए। वे तुम्हें गोद में लेकर घंटों खेलते। लेकिन मेरे मन में पापा के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर 8 साल बाद आर्यन अंकल दुबई से लौटे। वे कुछ दिनों के लिए भारत आए थे। माँ से मिलने आए। दोनों ने चुपके चुपके मिलना शुरू कर दिया। माँ को लगा कि उनकी पुरानी मोहब्बत फिर जाग गई। लेकिन जल्दी ही ये बात माँ की बड़ी मम्मी को पता चल गई। उन्होंने पूरे खानदान में माँ की इज्जत को उछाला। माँ को बहुत बेइज्जती हुई। पापा ने माँ का साथ दिया। उन्होंने साबित किया कि सब झूठ है। पापा ने माँ को बदनामी से बचाया। खानदान चुप हो गया। आर्यन अंकल को फिर दुबई वापस भेज दिया गया। माँ ने कहा, उसके बाद मैंने आर्यन को भूलने की कोशिश की, लेकिन दिल नहीं माना। पापा मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाई कि उन्होंने मेरी जिंदगी मेरी मर्जी के खिलाफ बांध दी। 1 साल पहले आर्यन अंकल हमेशा के लिए भारत लौट आए। उन्होंने माँ से फिर संपर्क किया। माँ फिर उनके साथ मिलने लगी। आर्यन अंकल ने कहा कि अब वे माँ को ले जाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत थी मैं। पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। माँ जानती थी कि मैं पापा को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, इसलिए माँ ने एक प्लान बनाया। माँ ने कहा, मैंने तुम्हारे सामने पापा को जालिम बनाना शुरू किया। मैं रात को पापा के कमरे में जाती, वे मुझे बस गले लगाकर सोते, लेकिन मैं बाहर आकर अपना हुलिया खराब कर लेती, बाल बिखेर लेती, कपड़े फाड़ लेती। तुम्हें लगता कि पापा मुझ पर अत्याचार करते हैं। मैं रोती सिसकती, तुम्हारे मन में पापा के लिए नफरत भरती। मैं चाहती थी कि तुम मेरी तरफ हो जाओ, फिर मैं तुम्हें लेकर आर्यन के साथ चली जाऊं। मैं सुनकर स्तब्ध रह गई। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। मैंने कहा, माँ, तुमने मुझे इस्तेमाल किया। तुमने मेरे पापा को बदनाम किया। जो पापा मुझे इतना प्यार करते हैं, तुमने उन्हें जालिम बना दिया। माँ रो पड़ी, बोली, हाँ अनन्या, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हारे दिल में अपने पापा के लिए नफरत भरी, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ चलो। मैं अकेली नहीं रह सकती थी। आर्यन अंकल ने बीच में टोका, अनन्या, तुम्हारी माँ सही कह रही है। अजय भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी माँ का दिल कहीं और है। अब हम तीनों खुश रह सकते हैं। मैंने आर्यन अंकल की तरफ देखा। उनकी आंखों में लालच था। मैंने कहा, आपने माँ को 2 बार छोड़ा, एक बार शादी से पहले, दूसरी बार जब खानदान ने दबाव डाला। अब तीसरी बार आप माँ को लेकर क्या करेंगे? आप तो बस माँ की मोहब्बत का फायदा उठाना चाहते हैं। आर्यन अंकल चुप हो गए। माँ रो रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं पापा को नहीं छोड़ूंगी। वे मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। उन्होंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ अगर तुम पापा से सच बोलो। माँ ने सिर झुका लिया, बोली, अनन्या, मैं बहुत डर रही हूँ। पापा को पता चला तो क्या होगा? मैंने कहा, पापा तुम्हें माफ कर देंगे, वे तुमसे प्यार करते हैं। उस रात मैंने माँ को अपने कमरे में सुलाया। मैं सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में 1000 सवाल थे। मैंने पापा को जालिम समझा था। मैंने उनसे नफरत की थी, लेकिन सच तो ये था कि पापा ने सब कुछ माफ कर दिया था। उन्होंने माँ की गलतियां ढक लीं। अगली सुबह मैंने पापा को देखा। वे नाश्ता करते हुए गुनगुना रहे थे। मैं उनके पास गई और बोली, पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पापा ने मुझे गले लगाया और बोले, मेरी बेटी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं माँ को पापा से सच बताने को कहूंगी, लेकिन पहले मुझे माँ को समझाना था कि सच बोलना ही सही रास्ता है। उस रात मैं माँ के साथ अपने कमरे में लेटी रही। माँ रो रही थी और उनकी सिसकियां सुनकर मेरा दिल दुख रहा था। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और कहा कि अब रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन एक काम करना होगा। माँ ने पूछा कि क्या? तो मैंने कहा कि तुम्हें पापा से सब सच कहना होगा, बिना कोई झूठ बोले। माँ की आंखें फैल गईं और वो बोली कि नहीं, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने इतने साल मेरी हर गलती माफ की, लेकिन ये सुनकर वे टूट जाएंगे। मैंने कहा कि पापा तुमसे प्यार करते हैं और वे तुम्हें समझेंगे। अगर तुम सच नहीं बोलोगी तो ये बोझ हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगा। माँ ने बहुत देर तक सोचा और फिर बोली कि ठीक है, लेकिन कल नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन जल्दी करो। अगले दिन घर का माहौल वैसा ही था। पापा सुबह उठे, गुनगुनाते हुए नहाए, अच्छे कपड़े पहने और नाश्ता करने बैठे। माँ ने आज खुद नाश्ता बनाया और पापा के सामने रखकर बोली कि अजय जी, आज मैंने आपके लिए स्पेशल बनाया है। पापा ने मुस्कुराकर कहा कि वाह शालिनी, कितने दिन बाद तुमने मेरे लिए कुछ बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देख रही थी कि माँ की आंखें नम थीं और वो पापा की तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से टूट रही थी। स्कूल से लौटकर मैंने माँ से कहा कि आज रात पापा को सच बताओ। माँ ने सिर हिलाकर हामी भरी। रात को मैंने माँ को तैयार किया। माँ ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, बाल संवारे और पापा के कमरे में गई। मैं बाहर खड़ी रही,
कुछ देर बाद कमरे से आवाज आई। माँ रो रही थी और पापा की आवाज बहुत नरम थी। मैंने दरवाजे पर कान लगाया। माँ बोली कि अजय जी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। पापा ने कहा कि शालिनी, क्या हुआ बताओ ना। माँ ने सब कुछ बता दिया। आर्यन के साथ पुरानी मोहब्बत, मिलने जुलने की बात, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मुझे इस्तेमाल करके पापा को जालिम बनाने का प्लान बनाया। माँ रो रो कर कह रही थी कि मैंने अनन्या के सामने झूठ बोला। मैंने खुद अपने कपड़े फाड़े, बाल बिखेरे, ताकि अनन्या को लगे कि आप मुझे तकलीफ देते हैं। मैं चाहती थी कि अनन्या आपसे नफरत करे और मेरे साथ चली जाए। कमरे में खामोशी छा गई। मैं डर रही थी कि अब क्या होगा। फिर पापा की आवाज़ आई, बहुत धीमी लेकिन नरम। पापा बोले कि शालिनी, मैं सब जानता था। माँ चौंक गई और बोली कि क्या? पापा बोले कि मुझे सालों से पता था कि तुम्हारा दिल आर्यन में है। मैंने तुम्हें कभी जबरदस्ती नहीं रोका। मैंने तुम्हें आज़ादी दी। मैंने तुम्हारी गलतियां देखी, लेकिन कभी तुम्हें दोष नहीं दिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माँ रो पड़ी और बोली कि अजय जी, आप इतने अच्छे क्यों हैं? मैंने आपके साथ धोखा किया। पापा बोले कि धोखा नहीं शालिनी, तुम्हारा दिल कहीं और था। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, मैंने बस इंतजार किया कि एक दिन तुम मेरा प्यार समझोगी। आज तुमने सच कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सुनकर रो पड़ी। पापा सच में बहुत बड़े थे। पापा ने कहा कि शालिनी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही अनन्या को। हम तीनों मिलकर रहेंगे, लेकिन एक शर्त है, अब कोई झूठ नहीं, कोई छुपाना नहीं। माँ ने कहा कि मैं वादा करती हूँ। उस रात माँ पापा के साथ सोईं, लेकिन इस बार कोई रोना धोना नहीं था, बस शांति थी। अगली सुबह मैंने देखा कि माँ और पापा साथ नाश्ता कर रहे थे। माँ ने पापा के लिए चाय बनाई और पापा ने माँ का हाथ पकड़ा। दोनों हंस रहे थे। मैं उनके पास गई तो पापा ने मुझे गले लगाया और बोले कि मेरी बेटी, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, तुमने सच सामने लाया। मैंने कहा कि पापा, मैंने आपको जालिम समझा था, मुझे माफ़ कर दो। पापा बोले कि बेटी, तुमने जो किया वो प्यार की वजह से किया। तुम अपनी माँ को बचाना चाहती थी। मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। माँ अब पापा के साथ हंसती और पापा माँ को सरप्राइज देते। मैं देखती और खुश होती। कुछ दिन बाद आर्यन अंकल फिर आए, लेकिन इस बार माँ ने उन्हें घर में नहीं आने दिया। माँ ने कहा कि आर्यन, अब सब खत्म हो गया, मैं अपने घर में खुश हूँ। आर्यन अंकल चले गए और कभी नहीं लौटे। माँ ने मुझे गले लगाया और बोली कि अनन्या, तुमने मुझे बचाया, तुमने मेरी आंखें खोली। मैंने कहा कि माँ, अब हम तीनों साथ हैं। उस रात के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी अब डरावनी नहीं, बल्कि सुकून देने वाली थी। अगली सुबह मैं उठी तो माँ और पापा पहले से ही किचन में थे। माँ पापा के लिए चाय बना रही थी और पापा उनके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहे थे। माँ की आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन उसमें अब डर नहीं, बल्कि पछतावे के साथ साथ प्यार की चमक थी। पापा ने माँ को देखकर बहुत प्यार से कहा, शालिनी, आज चाय में थोड़ा कम चीनी डालना। तुम्हारी चाय तो हमेशा मीठी होती है, मेरी सेहत का भी ख्याल रखो ना। माँ ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जी आज से आपकी हर बात मानूंगी। मैंने देखा कि माँ की उंगलियां कांप रही थीं। वो पापा की तरफ देखकर आंखें नम कर रही थीं। मैं उनके पास गई तो पापा ने मुझे बुलाकर गले लगा लिया। उनकी बाहों में वो गर्माहट थी जो बचपन से मुझे मिलती थी। पापा ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बेटी, तुमने घर को बचा लिया, तुम्हारी हिम्मत ने सब ठीक कर दिया। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, पापा, मैंने आपको बहुत गलत समझा था, मुझे माफ कर दो। मैंने आपसे नफरत की थी, जबकि आप इतने अच्छे हैं। पापा ने मेरे आंसू पोंछे और बोले, बेटी, तुमने जो किया वो प्यार में किया। तुम अपनी माँ को दुख से बचाना चाहती थी। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। माँ ने मुझे देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, अनन्या, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारे दिल में अपने ही पापा के लिए नफरत भरी। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने माँ को गले लगाया और कहा, माँ, अब सब ठीक है, आपने सच बोला और पापा ने आपको माफ कर दिया। अब हम तीनों साथ हैं। उस दिन से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। माँ अब हर सुबह पापा के लिए नाश्ता बनाती। पापा ऑफिस जाते समय माँ को गले लगाते और कहते, शालिनी, तुम्हारी मुस्कान देखकर मेरा पूरा दिन बन जाता है। माँ शर्माकर मुस्कुराती। मैं देखती और मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून होता। वो प्यार जो सालों से छुपा था अब खुलकर सामने आ रहा था। माँ अब रात को पापा के कमरे में खुद जाती। कभी कभी मैं उनकी बातें सुनती। माँ पापा से कहती, अजय जी, आपने मुझे इतना सहा, मैं कभी आपके कर्जदार रहूंगी। पापा जवाब देते, शालिनी, प्यार में कर्ज नहीं होता, बस साथ होता है। कुछ दिन बाद पापा ने माँ को सरप्राइज दिया। उन्होंने माँ को एक छोटा सा गोल्ड का हार खरीदा। शाम को घर लौटे तो माँ को बुलाकर हार पहनाया। माँ की आंखें भर आईं। वो बोली, अजय जी, ये सब मेरे लिए नहीं है। मैंने आपके साथ जो किया उसके लिए मैं सजा की हकदार हूँ। पापा ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, शालिनी, सजा नहीं, प्यार चाहिए। मैं तुम्हें हमेशा से चाहता था, अब बस इतना चाहता हूँ कि तुम भी मुझे चाहो।
माँ ने पापा को गले लगाया और रोते हुए कहा, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, अब कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं दूर से देख रही थी, मेरी आंखें भी नम हो गईं। आर्यन अंकल फिर एक बार आए। इस बार वो बाहर गाड़ी में बैठे रहे। माँ बाहर गईं। मैंने खिड़की से देखा। माँ ने आर्यन अंकल से कहा, आर्यन अब सब खत्म हो गया, मैं अपने घर में खुश हूँ। मेरी बेटी ने मुझे सच दिखाया, मेरे पति ने मुझे माफ कर दिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। आर्यन अंकल ने कुछ कहा, लेकिन माँ ने सिर हिलाया और घर वापस आ गईं। वो मेरे पास आई और बोली, अनन्या, तुमने मुझे बचाया। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैंने माँ को गले लगाया। उसके बाद आर्यन अंकल कभी नहीं लौटे। माँ ने उन्हें पूरी तरह भुला दिया। अब माँ का दिल सिर्फ पापा और मेरे लिए था। माँ अब रोज मुझे स्कूल छोड़ने जाती। रास्ते में वो मुझे प्यार से समझाती, बेटी कभी किसी के दिल को ठेस मत पहुंचाना, प्यार में धोखा बहुत बड़ा दर्द देता है। मैं हाँ में सिर हिलाती। मेरी पढ़ाई भी अब अच्छी होने लगी। पहले मेरा मन नहीं लगता था, लेकिन अब मैं रोज अच्छे नंबर लाने लगी। पापा और माँ दोनों मेरी तारीफ करते। पापा कहते, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। माँ कहती, मेरी बेटी टीचर बनेगी, ताकि दूसरी लड़कियों को भी सही रास्ता दिखा सके। एक शाम पापा ने हमें बाहर घुमाने ले जाया। हम तीनों पार्क में बैठे थे। पापा ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, शालिनी, आज 18 साल हो गए हमारी शादी को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन तुम मुझे इतना प्यार करोगी। माँ ने आंखें नम करके कहा, अजय जी, मैंने बहुत देर से समझा, लेकिन अब मैं कभी आपको दुख नहीं दूंगी। मैंने दोनों को गले लगाया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू। उस दिन मैंने महसूस किया कि प्यार कितना ताकतवर होता है। वो गलतियों को माफ कर देता है, वो टूटे दिलों को जोड़ देता है, और सबसे बड़ी बात, वो इंतजार करता है। पापा ने सालों इंतजार किया और आखिरकार माँ ने उनका प्यार समझ लिया। उस शाम पार्क से लौटते समय घर की हर दीवार में खुशी की महक थी। पापा ने गाड़ी में माँ का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा कि शालिनी, आज से हमारा नया सफर शुरू होता है। माँ ने पापा की तरफ देखा। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी। वो बोली, अजय जी, आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं कभी लौटा नहीं सकती। मैं पीछे बैठी दोनों को देख रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, वो सुकून जो सालों के दर्द के बाद मिला था। घर पहुंचते ही माँ ने रसोई में जाकर पापा के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाना शुरू कर दिया। पापा मेरे पास आए और बोले, बेटी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ स्पेशल है। उन्होंने एक छोटा सा बॉक्स निकाला। अंदर एक सुंदर सिल्वर ब्रेसलेट था। पापा ने कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारी हिम्मत की सजा है, तुमने घर को बचा लिया। मेरी आंखें भर आईं। मैंने पापा को गले लगाया और रोते हुए कहा, पापा, ये आपका प्यार है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। माँ ने देखा और उनकी आंखें भी नम हो गईं। वो बोली, अनन्या, तुम मेरी ताकत हो, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। उस रात हम तीनों साथ खाना खाए। पहली बार घर में हंसी खुशी की बातें हुई। पापा ने पुरानी यादें ताज़ा की। बोले कि शादी के पहले दिन शालिनी कितनी शर्मीली थी। माँ हंसकर बोली, और आप कितने घबराए हुए थे। मैं देखती रही। मेरी आंखों के सामने वो प्यार था जो सालों तक छुपा रहा, लेकिन अब खुलकर सामने आ गया था। रात को माँ और पापा अपने कमरे में गए। मैंने देखा कि माँ ने खुद बिस्तर लगाया। पापा ने माँ को गले लगाया और बोले, शालिनी, आज से कोई डर नहीं, बस प्यार। माँ ने सिर हिलाया। मैं अपने कमरे में गई। पहली बार मुझे नींद आई। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। कुछ महीने बीत गए। घर अब पूरी तरह बदल चुका था। माँ और पापा अब हर शाम साथ टहलने जाते। माँ पापा के लिए नए नए व्यंजन बनाती। पापा माँ को छोटी छोटी खुशियाँ देते। मैं उनकी खुशी देखकर खुद खुश होती। मेरी पढ़ाई भी अब अच्छी चल रही थी। मैंने 12वीं में अच्छे नंबर लाए। पापा और माँ दोनों ने मुझे गले लगाकर कहा कि बेटी, हम तुम पर बहुत गर्व करते हैं। एक दिन माँ ने मुझे पास बुलाया। उनकी आंखें नम थीं। बोली, अनन्या, मैं तुमसे बहुत पछताती हूँ। मैंने तुम्हारे दिल में अपने ही पापा के लिए नफरत भरी। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया। मैंने माँ को गले लगाया और कहा, माँ, अब सब भूल जाइए। आपने सच बोला, आपने गलती मानी, और पापा ने आपको माफ कर दिया। अब हम खुश हैं। माँ रो पड़ी। बोली, मेरी बेटी, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। पापा ने एक दिन हमें बताया कि उन्होंने नई फ्लैट बुक कर ली है, थोड़ा बड़ा घर जहां हम तीनों खुश रह सकें। माँ ने कहा, अजय जी, आपने मेरे लिए इतना किया। पापा बोले, शालिनी, ये हम तीनों के लिए है, हमारी नई शुरुआत। नया घर मिलने पर हमने गृह प्रवेश किया। माँ ने पूजा की। पापा ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, शालिनी, ये घर हमारा है, हमारा प्यार, हमारी बेटी और हमारी खुशियाँ। माँ ने आंसू पोंछे और कहा, अजय जी, आपने मुझे माफ करके मेरी जिंदगी बना दी। मैंने दोनों को देखा। मेरी आंखें भी नम हो गईं। आज हमारा घर हंसी खुशी से भरा है। माँ और पापा अब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं उनकी खुशी देखकर महसूस करती हूँ कि प्यार कितना ताकतवर होता है। वो गलतियों को माफ कर देता है, वो टूटे दिलों को जोड़ देता है, वो इंतजार करता है। पापा ने सालों इंतजार किया और आखिरकार माँ ने उनका प्यार समझ लिया। मैंने सीखा कि कभी भी आधा सच पर भरोसा मत करना, पूरा सच जानने के बाद ही फैसला करना। और सबसे बड़ी बात, प्यार में धैर्य रखो।
वो दिन जरूर आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। आज मैं 18 साल की हूँ। मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि मैं दूसरों के दर्द को समझ सकूं और उन्हें ठीक कर सकूं, जैसे पापा ने माँ के दर्द को समझा और ठीक किया। हम तीनों अब एक परिवार हैं, एक खुशहाल परिवार जिसमें प्यार है, माफी है और एक दूसरे का साथ है। क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। क्या माँ की गलती माफ की जा सकती थी? और पापा का प्यार आपको कैसा लगा? अगर ऐसी भावुक कहानियां पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।